सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% तक की गिरावट टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों एक गिरावट सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आया, बल्कि पूरे मार्केट के अंदर गिरावट नजर आया। आपने अगर देखा हो तो निफ्टी 50 के अंदर तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की गिरावट नजर आया और 350 पॉइंट्स का क्रैश गिरावट नजर आ चुकी है। अभी सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर नहीं, बल्कि सेंसेक्स के अंदर देखोगे, बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे, जितने सारे इंडाइसेस है हर एक इंडाइसेस के अंदर गिरावट हमें करंटली नजर आ रही है। अभी इस गिरावट के पीछे का रीजन हमें सिर्फ एक दो से मेंशन किया गया था। इन्होंने एक ही हमें चीज़ मेंशन किया गया था, जो आज के दिन हमें जो गिरावट हुआ है इंडाइसेस के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, मैक्सिमम सेक्टर के अंदर, वो एक रीजन्स की वजह से हुआ है। क्योंकि लगातार हमें तेज़ी के ऊपर तेज़ी आ रही थी, रैली के ऊपर रैली आ रही थी। बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे कंपनीज के द्वारा बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स हमें प्रोवाइड किया गया था। तो इसी की वजह से एक बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है, एक सेलिंग हमें किया गया है, यानी कि लाइफ टाइम हाई से एक बहुत बड़ा माल हमें बेचा गया है। कहीं ना कहीं ये जो माल हमें बेचा गया है ना, इसी से रिलेटेड ये गिरावट हमें नज़र आई है। बाकी कोई नेगेटिव खबर हमें मार्केट के अंदर नज़र नहीं आई। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, अगर मार्केट नहीं गिरता, सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर के अंदर 5 से 6% की गिरावट होता, तो हम बोल सकते थे कि टाटा पावर एक कोई ना कोई बुरा खबर आया होगा। लेकिन आज के दिन हुआ क्या, बहुत सारी कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ है, बहुत सारे सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ है और हर एक इंडाइसेस के अंदर गिरावट हुआ है। तो कोई एक कंपनी के अंदर दोस्तों कोई नेगेटिव सवाल नहीं किया जा सकता, कोई नेगेटिव अपडेट्स हमें टाटा पावर के अंदर नज़र नहीं आया। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो करंटली हमें गिरावट हुआ है ना, इन गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करने का सही मौका है। पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 6% तक की गिरावट टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी के द्वारा एक महीने में पहले 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत ही जल्द आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, और ये कोई गिरावट नहीं है। जो हमें 4 से 5% की आज के दिन जो गिरावट हुआ है ना, करेक्शन हुआ है, ये गिरावट नहीं बोल सकते, इसे एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। क्योंकि जिन लोगों को बहुत ही कम समय के अंदर, आपको याद होगा, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं ना, उनको पता है कहीं ना कहीं हमने इस कंपनी को 209 रुपये के आसपास भी खरीदारी किया था, 250 रुपये के आसपास भी खरीदारी किया था। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने 209 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, 250 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, उन लोगों को विद इन 1 मंथ कितना मिला, 30% का रिटर्न मिला। तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो प्रॉफिट बुक करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते, प्रॉफिट लेते और बुक करके निकल जाते। कहीं ना कहीं गिरावट है ना, इसी की वजह से। एक और हमें मार्केट के लिए पैनिक लेवल है, जो कि मैंने पहले इस वीडियो यानी कि चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो हमने आपके साथ IRCTC के बारे में शेयर किया था। उसके अंदर ये न्यूज़ मैंने आपके साथ कवर अप किया है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके IRCTC के अंदर भी चेकआउट करना, इतना क्यों गिरावट हुआ। तो बेसिकली इंडिया के अंदर एक और बार नए कोविड के केसेस हमें सामने आया हुआ है। करंटली जो केसेस है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, लगातार हमें कोविड के जो केसेस है अभी इंडिया के अंदर नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्रीज के अंदर हमें कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए, इंडिया के अंदर भी कई स्टेट्स के अंदर, जैसे कि केरला के अंदर 115 नए कोविड के केसेस हमें नजर आए, जिसके अंदर अभी तक कितने टोटल केरला के अंदर केसेस है, 1750 केसेस के आसपास नए हमें इन्फेक्शन के केसेस नज़र आ रहे हैं। यानी कि इंडिया के अंदर दोस्तों ये डर बना रह सकता है, कहीं ना कहीं ये न्यूज़ की वजह से भी हमें थोड़ा बहुत प्रेशर, थोड़ा बहुत पैनिक मार्केट के अंदर नजर आए। लेकिन चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ अपडेट्स शेयर करूंगा, बाकी हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर बात करेंगे। बाकी कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है, अभी भी कंपनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल भी कंपनी के अंदर माल मत बेचना। अगर कंपनी और दोस्तों गिरे ना, तो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, ताकि बहुत अच्छा खासा लंबे समय के अंदर आपको रिटर्न्स मिलेगा। चलिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का ऑर्डर बुक देखोगे तो ये जो अपडेट्स है ना, 22 अगस्त के दिन आया था, यानी कि एक पुराना अपडेट्स है, लेकिन इसे करंट बेसिस के ऊपर हम लोग कंपेयर करेंगे।
तो उस समय जो हमें अपडेट आया था ना, जो कि टाटा पावर का 17,650 करोड़ के आसपास हमें ऑर्डर बुक नज़र आ रहा था। और ये जो ऑर्डर बुक है ना, सिर्फ अकेले सोलर प्लांट का हमें नज़र आ रहा है, जिसका ऑलमोस्ट हमें 9 मेगावाट के आसपास ये नज़र आ रहा था। करंटली 17,640 करोड़ के आसपास हमें ऑर्डर बुक नज़र आ रहा। लेकिन दोस्तों वही ऑर्डर बुक देखोगे वो बढ़ के 3 दिन पहले ये अपडेट्स आया था, वही ऑर्डर बुक बढ़ के 18,700 करोड़ के आसपास हो चुका है। यानी कि 1,050 करोड़ के ऑर्डर बुक के अंदर हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। यानी कि आप समझ सकते हो कंपनी को ढेर सारे लगातार ऑर्डर बुक मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी का काम चल रहा है। और स्पेशली जो कंपनी सोलार के अंदर काम करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करेगा, पावर के अंदर काम करेगा, ईवी के अंदर काम करेगा, उस कंपनी को तो बहुत सारे ऑर्डर बुक नजर आएंगे। आने वाले सालों में और कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ सकते। और जो हमें 1,050 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक जो बढ़ चुका था ना, उसके अंदर और हमें ऑर्डर बुक बढ़ चुका है। एक और हमें टाटा पावर को रिसेंटली एनटीपीसी के द्वारा 418 करोड़ के आसपास एक सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिला हुआ है। तो अगर इसे जोड़ के देखोगे तो 1400 करोड़ से लेके 1500 करोड़ के आसपास और हमें टाटा पावर का ऑर्डर बुक हमें बढ़ चुका है। तो आप समझ सकते हो आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासी ग्रोथ नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। यहाँ अगर आप देखोगे ये लेवल्स कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये लेवल्स को पहले भी कंपनी ने चेस किया था। लेवल्स अगर आप देखोगे 300 रुपये के आसपास ये लेवल्स नज़र आ रहा है। रिसेंटली 1-2 दिनों पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहुत ही जल्द टाटा पावर के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग में हो सकता है, एक करेक्शन वाला फेज आ सकती है, क्योंकि करेक्शन आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 390 रुपये का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों दिया गया था। लेकिन 250 रुपये की कंपनी डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी नहीं आएगा। एक कंप्लीट कंपनी क्या करेगा, प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा। तेजी आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर तेजी आएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगा। इस तरीके से कोई भी कंपनी के अंदर आपको यहाँ एक तो प्राइस एक्शन फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास हमने बात किया था कि बहुत ही जल्द हमें टाटा पावर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। चैनल्स के ऊपर दोस्तों वीडियोस आपको मिल जाएगा, चैनल को आप जरूर चेकआउट करना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अभी कहाँ तक टाटा पावर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि और अगर मार्केट के अंदर करेक्शन होता है, क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे कंपनीज ने बहुत कम समय के अंदर मुनाफा दिया है, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, करंटली प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी 300 रुपये तक हमें आ सकती है। लेकिन अगर आपको टाटा पावर 300 रुपये से लेके 315 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है ना, ये निवेश करने का सही मौका बनेगा। ये निवेश करने का बहुत अच्छे खासा मौका हमें बन सकता है। 300 से लेके 315 रुपये के आसपास अगर आपको टाटा पावर मिलता है, जरूर कंपनी के अंदर निवेश करना, बिल्कुल भी कंपनी को मत छोड़ना, क्योंकि आने वाले सालों में 400 रुपये से भी बढ़ के कंपनी का प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों बाकी चीज़ों के बारे में तो आपको टाटा पावर के बारे में मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया था, जैसे कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, म्यूचुअल फंड्स का डेटा, क्योंकि ये डेटा के बारे में भी हमने कई वीडियोस के अंदर बात किया है। चलिए अभी हम लोग कवर करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप देखोगे तो रिलायंस के अंदर भी आज के दिन फर्स्ट हाफ के अंदर तो अच्छा खासा रैली नजर आ रहा था। ऑलमोस्ट हमें 1% से लेके 1.5% के आसपास रैली हमें रिलायंस के अंदर आया था। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर डायरेक्टली हमें गिरावट नजर आया। ये गिरावट नहीं है, इसे आप बोल सकते हो कि एक सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट के अंदर भी नजर आया। इसी की वजह से रिलायंस के अंदर भी जो पहले यानी कि फर्स्ट हाफ के अंदर 1% की तेजी नजर आ रही थी, वो 1% की गिरावट के अंदर हमें क्लोजिंग रिलायंस के अंदर हो चुका है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। स्विट्जरलैंड बेस्ड एक ब्रोकरेज फर्म है जिसका नाम है यूबीएस। तो यूबीएस के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, बाइंग रेटिंग दिया है रिलायंस के अंदर, और टारगेट प्राइस 3000 रुपीज का दिया गया है। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर 19% तक की रैली नजर आ सकती है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे जो अपडेट्स है, 1.5 घंटे पहले ये अपडेट नजर आ चुका है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे 254 करोड़ लाइसेंस फी टू मेट्रो टू यूज इट्स नेम। यानी कि कंपनी ने क्या किया है, 254 करोड़ का लाइसेंस फी हमें पे किया गया है मेट्रो से, तो जिसके द्वारा इसका बेनिफिट हमें रिलायंस कंपनी को आने वाले सालों के अंदर नजर आ सकता है। कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे, मेट्रो एजी क्लैरिफाई इट्स लार्जेस्ट एनुअल रिपोर्ट दैट द पेमेंट इज पार्ट ऑफ ट्रांजिशनल सर्विस एंड लाइसेंस प्रोवाइडेड बाय मेट्रो एजी। और इसी के द्वारा इतना ह्यूज अमाउंट हमें पे किया गया है। एक और अपडेट्स हमने बात किया था, इस अपडेट्स के द्वारा तो और हमें रिलायंस के अंदर दोस्तों तेजी आना चाहिए था।
लेकिन अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता, मार्केट के अंदर गिरावट नहीं होता, तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 1.5 से लेकर 2% तक की तेजी रिलायंस के अंदर बन सकती थी। क्योंकि रिसेंटली आपको बताया कि जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो टैक्स लगता है ऑयल के लिए, डीजल के लिए, वो जो टैक्स जो लगता है ना, वो टैक्स हमें पूरा कट किया गया था, जिसका बेनिफिट क्या हुआ था, क्रूड सेगमेंट को हुआ था। जिसका बेनिफिट क्या हुआ था, क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, रिलायंस के लिए पॉजिटिव अपडेट्स था, ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव अपडेट्स था, और ऑयल इंडिया के लिए भी एक पॉजिटिव अपडेट्स था। तो इन चीज़ों का बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए रिलायंस के बिजनेस के अंदर नजर आ सकता है। रिसेंटली एक दोस्तों आपने सुना होगा, ये अपडेट्स मैंने आपके साथ भी शेयर किया था कि कंपनी ने क्या किया है, न्यू एनर्जी बिजनेस के अंदर, न्यू एनर्जी सेगमेंट के अंदर प्लान किया है, जिसके अंदर कंपनी 75,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। यहाँ अपडेट देखोगे तो कंपनी हैज मार्क एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 75,000 करोड़ टुवर्ड्स इट न्यू एनर्जी प्लान, विच इंक्लूड सोलर एनर्जी वैल्यू चेन, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज एंड अदर बिजनेसेस। यानी कि मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था कि सोलर एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, क्लीन एनर्जी हो, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, जहां जहां एनर्जी का नाम आता है ना, वहां वहां ग्रोथ आपको नजर आएगा। और जितनी सारी कंपनीज एनर्जी रिलेटेड काम करता है, इनका बिजनेस उससे रिलेटेड है ना, उन कंपनीज को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन चीज़ों का भी रिलायंस को अच्छा खासा बेनिफिट नजर आ सकता। तो जितना रिलायंस के अंदर भी गिरावट आपको नजर आए है ना, उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि आपको आने वाले सालों में 3,000 रुपीज तक का टारगेट मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे HMA एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि 727 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसी साल मार्केट के अंदर आए हैं, 23% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने 1:10 रेशियो का एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जिसके अंदर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाला है। स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।